अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान एजुकेटेड यूथ। आज हम डिस्कस करेंगे 11 बेसिक रूल्स ऑफ यूजिंग कोमा करेक्टली while writing English. All these 11 rules are equally important, so don't forget to watch this video till the end. Now, let's jump into it. The number one is use commas to separate a statement from a tag question. सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि टैग क्वेश्चन होता क्या है। टैग क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि किसी भी सेंटेंस के आखिर में लगाया जाता है फॉर कंफर्मेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड गो आउट फॉर डिनर। शुड वी, यहाँ पर शुड वी जो है ये एक टैग क्वेश्चन है। नाउ कम बैक टू द स्टेटमेंट। हमने ये कहा था कि कोमा को हम यूज करेंगे किसी भी स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए, यानी कि इनके सेंटर में कोमा लगाया जाएगा। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, वी शुड गो आउट फॉर डिनर, और टैग क्वेश्चन क्या है, शुड वी। इससे हम इन दोनों के सेंटर में कोमा लगाकर इनको सेपरेट कर देंगे, यानी कि पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, वी शुड गो आउट फॉर डिनर कोमा शुड वी। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेट्स प्ले वीडियो गेम शुड वी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है लेट्स प्ले वीडियो गेम और टैग क्वेश्चन है शुड वी, तो कोमा कहाँ पर आएगा, स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन के सेंटर में, यानी गेम के बाद। लेट्स प्ले वीडियो गेम कोमा शुड वी। द सेकेंड वन इज use commas to separate independent clauses when they are joined by coordinating conjunctions. अब इस हेडिंग में हम लोगों ने टू टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं। The number one is independent clauses, the second one is coordinating conjunctions. सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसके साथ अगर आप कोई और क्लॉज या फ्रेज ना भी लगाएं तो भी वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, I want to study chemistry. अब इसके साथ अगर आप कोई और सेंटेंस ना भी लगाएं तो भी ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो कि ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली 7 हैं। इनको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद कर लें, फैन बॉयज। F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Now come back to the statement. हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू मिलाया जाएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से पहले हम लोगों ने कोमा लगाना होगा। नाउ कंसीडर एन एग्जाम्पल। आई वॉन्ट टू स्टडी बायोलॉजी बट माई सिस्टर वॉन्ट्स टू स्टडी केमिस्ट्री। यहाँ पर आई वॉन्ट टू स्टडी बायोलॉजी इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और माई सिस्टर वॉन्ट्स टू स्टडी केमिस्ट्री ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इन दोनों सेंटेंसेस को हम मिला किसके थ्रू रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, जो कि क्या है, बट। तो हम लोगों ने कोमा कहाँ पर लगाना है, आई वॉन्ट टू स्टडी बायोलॉजी के बाद। ये चीज आपने याद रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आएगा, बाद में नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बट से पहले कोमा लगाया है, बट के बाद कोमा नहीं लगाया। नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर सो आई विल ऑप्ट बायोलॉजी। अब यहाँ पर कोमा कहाँ पर आएगा, डॉक्टर के बाद। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई विल ऑप्ट बायोलॉजी इज अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू मिलाया हुआ है जो कि क्या है, सो। और हमने क्या कहा था कि कोमा हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आएगा, इसे हम लोग किसके बाद लगाएंगे, डॉक्टर के बाद। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर कोमा सो आई विल ऑप्ट बायोलॉजी। द थर्ड वन इज use commas to separate parts of dates. Now consider an example. I was born on June 12th, 2004. यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझ लें कि जब भी हम लोगों ने डेट लिखनी होती है तो सबसे पहले हम लोग मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ईयर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग मंथ और डेट लिखेंगे तो इनके सेंटर में हम कोमा कभी भी नहीं डालेंगे।
कोमा हम सिर्फ डेट को और ईयर को सेपरेट करने के लिए डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं I was born on June 12th, 2004। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो डेट बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डे भी दिया हुआ है वेडनेसडे, इसके बाद भी कोमा आएगा, उसके बाद अप्रैल 21, इसके बाद भी कोमा आएगा, उसके बाद हम लोग वाज व्हेन शी डाइड आएगा। यानी कि हम कोमा के थ्रू डेट्स को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट कर देंगे। नाउ हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आई हैव टू रीच देयर ऑन September 15th, 2022। आई गेस यू आर राइट, यहाँ पर कोमा 15 के बाद आएगा। द फोर्थ वन इज use commas to set off quoted words. Now consider an example. यहाँ पर हम लोग 3 situations स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो quoted words start of the sentence में आएंगे, फिर end of the sentence में आएंगे और उसके बाद start और end दोनों में आएंगे। फर्स्ट सिचुएशन में quoted words beginning of the sentence में आए हुए हैं। I have to go, said Zoya। तो ऊपर स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हम कोटेड वर्ड्स को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट कर देंगे थ्रू कोमा। तो आई हैव टू गो के बाद हम लोग कोमा लगाएंगे एंड देन सेड जोया आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में कोटेड वर्ड्स एज यू कैन सी एंड ऑफ द सेंटेंस में आए हुए हैं। सबसे पहले आया हुआ है रिफत सेड आई कैन नॉट बियर दिस। तो यहाँ पर हम लोग रिफत सेड के बाद कोमा लगा देंगे एंड देन उसके बाद कोटेड वर्ड्स आएंगे। थर्ड सिचुएशन में When you will finish your work, my boss said, call me। यानी है तो ये एक ही सेंटेंस, when you will finish your work, call me। ये स्टेटमेंट बॉस ने बोली है, लेकिन चूंकि इसके अंदर हम लोगों ने my boss said भी बोल दिया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट कोटेड वर्ड्स हैं उसको सेपरेट करेंगे my boss said से, उसके बाद my boss said को कोमा लगा के सेपरेट करेंगे call me से। यानी कि ये है तो पूरी स्टेटमेंट एक ही, When you will finish your work, call me। लेकिन इसके अंदर my boss said एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड करें, इसलिए इसको हम कोमास के थ्रू सेपरेट कर देंगे। यानी कि my boss said से पहले भी हम लोगों ने कोमा लगाया और my boss said के बाद भी हम लोगों ने कोमा लगाया। Now come to the exercise. I want to play video games, he said। Now यहाँ पर कोमा कहाँ पर लगेगा? After games।